करिए। जी सर, आज कैथल पहुंचे, क्या कुछ विषय? देखिए, स्थानीय निकाय नगर परिषद के कैथल के अंदर चुनाव चल रहे हैं और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इन 7.5 वर्षों में ज़बरदस्त जो काम विकास के हुए हैं, चाहे वो नगर परिषद है, नगर परिषद से अलावा कैथल जिला है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के सरकार काम कर रही है। मनोहर लाल जी हरियाणा एक हरियाणवी एक के पुरोधा के रूप में जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैथल के अंदर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी और हमारे समर्थित भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, क्योंकि सुरभि गर्ग कमल का फूल लेकर के चुनाव मैदान में है और हमारे जो पार्षद हैं वो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव मैदान में है। उन सब के प्रचार के लिए और सरकार की योजनाओं को लेकर के, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के निमित्त जो लोगों को नए मकान बना करके देने का काम किया गया, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिस प्रकार से लोगों को उस योजना के साथ जोड़ करके उनको इस बात से निश्चिंत किया गया कि उनको एक आयुष्मान कार्ड दे करके किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो जा करके अपना इलाज करा सकते हैं जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल हैं। और उसके साथ साथ कोरोना के संकट के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 भारत निर्मित वैक्सीन का निर्माण करके लोगों तक फ्री में वो वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है। चाहे वो बच्चे हैं, बच्चे के बाद चाहे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बूस्टर डोज के रूप में 190 करोड़ डोज देश के अंदर वैक्सीन की फ्री में लग चुकी है। ये हमारे लिए बड़ा एक गर्व का विषय है कि इस कोरोना के संकट में जब हमारे पास दवाई नहीं थी, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के 100 देशों को भी ये वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है। और उसके साथ साथ इस कोरोना के संकट में जब किसी भी दल का व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो अन्य दल है, कोई भी किसी भी दल का व्यक्ति इस कोरोना के संकट में लोगों के बीच में नहीं था, उस क्रूशियल समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन तक सेवाएं देने के लिए काम कर रहा था। किसी को चाहे हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता थी, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, किसी को राशन की आवश्यकता थी, वो सारी की सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की सेवा में लगे रहे। और कांग्रेस के लोग घर में बैठ कर के जिस प्रकार की सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं का उपहास करने के लिए घर में बैठ कर के कांग्रेस के लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। जनता जानती है, लोग जानते हैं कि उन्होंने उस समय के अंदर जब लोगों के ऊपर एक महामारी का संकट था, उस संकट के अंदर वो लोग उपहास उड़ा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवाएं दे रहे थे। तो आज लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेवाएं दी हैं, तो आज लोगों भी इस बात को समझ रहे हैं कि जब क्रूशियल समय था, जब संकट का समय था, उस समय में कौन लोग हमारे साथ थे। तो उन सब बातों को लेकर के, विकास की बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, कैथल की जो लोकप्रिय जनता है उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की विकास की गति मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली है, जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है, जिस प्रकार से इस क्रूशियल समय के अंदर
जनधन खाता खोल करके उनके खातों में लगातार 3 महीने तक 500-500 रुपये डालने का काम किया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने की है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों तक हर संभव उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सेवाएं दी है, उसको लेकर के कैथल की जनता कमल के फूल को जताएगी। और यहाँ से सुरभि गर्ग जी, हमें ये विश्वास है, कैथल की जनता के ऊपर विश्वास है कि इन सब कामों को देखते हुए सुरभि गर्ग जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कल ही उन्होंने जो खरीफ की फसल के एमएसपी बढ़ा करके दिया है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस प्रकार का प्रोपगंडा, इस प्रकार का झूठा प्रचार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने वो देश के किसानों के अंदर फैलाया पिछले दिनों कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा और किसान की ज़मीन के ऊपर कब्जा हो जाएगा। आज जो कल देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने धान की चाहे ए ग्रेड है चाहे बी ग्रेड है उसके ऊपर 100 रुपया एमएसपी बढ़ा करके दिया। हर फसल के ऊपर 17 अन्य फसलों के ऊपर, चाहे सूरजमुखी है, चाहे वो मक्का की है, चाहे वो दाल की है, मूंग की है, ऐसी 17 अन्य फसलों के ऊपर एमएसपी 50% से ज़्यादा बढ़ा करके दिया है। उससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार किसान हित की सरकार है। और उन्होंने जिस प्रकार से खरीफ की फसल के ऊपर एमएसपी बढ़ा करके दिया है, इस बात को साबित किया है नरेंद्र मोदी जी ने कि वो किसान हित के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं कि किसान मजबूत हो, किसान खुशहाल हो, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसको लेकर के जो एमएसपी बढ़ा करके दिया है, हम धन्यवाद करते हैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पिछले दिनों ही शिमला के अंदर देश के 12 करोड़ किसानों के खाते के अंदर 21,000 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त डालने का काम किया है। लगातार इतना किसानों के साथ सीधा जिस प्रकार का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, अगर आप देखेंगे कि इन 7 वर्षों के अंदर 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों के हित में सरकार ने काम किए हैं वो काबिल तारीफ हैं। किसान की मजबूती के लिए किए हैं, नहीं तो किसान कांग्रेस के समय में दर दर की ठोकरें खाता था। अगर जब वो फसल बेचने के लिए जाता था तो उसको ज़मीन के ऊपर पड़ करके अपना जो फसल है उसका भी उन्हें लॉस होता था, उसका पूरा दाम नहीं मिल पाता था कांग्रेस के समय में। और कोई भी बात कांग्रेस के समय में सुनने वाला नहीं था, क्योंकि किसानों का शोषण करते थे। कांग्रेस के लोग सोची समझी साजिश के तहत अगर किसान मंडी में अपनी फसल लेकर के जाता था, हम देखते थे धान के अंदर भी वो 8-8 क्विंटल का 5-5 क्विंटल का कट मार देते थे। किसान बोलता नहीं था, किसान को था मेरी फसल बिक जाए, परंतु इतना ज़्यादा शोषण किसान का होता था। आज किसान का एक भी कट नहीं लगता, अगर कट लगता है तो उसका तय किया हुआ है कि अगर इसमें इतना मॉइस्चराइजर है तो इतना कट लगेगा। ये ट्रांसपेरेंसी सरकार, ये किसान के हित की सरकार नरेंद्र मोदी की है। ये मनोहर लाल जी की सरकार किसान के हित की है, जो लगातार किसान के हित के बारे में सोच रही है, किसान को मजबूत करने के लिए सोच रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो एमएसपी बढ़ा करके दिया है वो किसानों के हित में उन्होंने एक मजबूत कदम उठाया, किसान की आय बढ़ाने में एक मजबूत कदम उठाया। और जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे, चाहे वो सुरजेवाला साहब था, चाहे वो राहुल गांधी था, सोनिया गांधी थी, किस प्रकार से किसानों को गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया। अरे आज तो कोई चुनाव नहीं है और फिर भी एमएसपी बढ़ा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मन में किसान के हित को लेकर के पीड़ा है, ताकि किसान मजबूत हो, किसान की आय बढ़े, किसान के खर्चे कम हो,
उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। परंतु कांग्रेस तो किसानों के ऊपर हंसती थी, उनका शोषण करती थी। अगर वो फसल भी उगाते थे, उनकी फसल कौड़ियों के भाव खरीदने का काम वो कांग्रेस के समय में होता था। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर आज किसान खुशहाली की तरफ जा रहा है, आज किसान मजबूती की तरफ जा रहा है, आज किसान के खर्चे और उसकी आय बढ़ने का काम वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है। सांसद महोदय जी, आपके प्लान में मोदी जी के नाम पर सांसद बने थे, क्या अब भी पार्षद और चेयरपर्सन भी मोदी जी के नाम पे बनेंगे? नहीं, देखिए, हम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक हैं, उनके नेतृत्व के अंदर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार के वो दिशा निर्देश देते हैं, जिस प्रकार की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट नीचे जीरो ग्राउंड के ऊपर होता है, जिसकी मैंने चर्चा की है। कितनी योजनाएं हैं गरीब के हित की। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने लगभग यहाँ पर 700-800 मकानों की 3 कार्यक्रम किए हैं मैंने कैथल के अंदर, 700-800 2000 के करीब में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके दिए। हमने आयुष्मान कार्ड दिया, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज का अधिकार दिया। हमने प्रधानमंत्री बीमा योजना दी, उसको सुरक्षित करने का काम किया, 12 रुपये में उसको 2 लाख रुपए का बीमा दिया। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब व्यक्ति को बीमे का अधिकार दिया कि उसको 354 रुपये 1 साल में देने हैं। हर दृष्टि से सुरक्षित है, उसको 2 लाख रुपए का उसको बीमा मिलेगा, हर दृष्टि से वो सुरक्षित है। मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए। देखिए, हर मूलभूत सुविधा आप देख रहे हैं, कोरोना का समय आया, कोरोना के समय के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये तो केंद्र की थी, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अलग से उनको राशन पहुंचाने का काम किया। ये मूलभूत सुविधाएं, व्यक्ति को राशन, व्यक्ति को मकान, व्यक्ति को कपड़ा और व्यक्ति को दवाई, शिक्षा, ये उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं। उन मूलभूत सुविधाओं के अंदर, शिक्षा के अंदर आप देखेंगे मनोहर लाल जी ने क्या ज़बरदस्त काम किया। अगर 2